स्टूडेंट एसआर आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा लेसन चल रहा था प्रकाश, जिसमें हमने लेंस से संबंधित उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया को समझ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो हम देखते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। अवतल लेंस वो लेंस जो किनारों पर मोटे और बीच में से पतले हो, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अर्थात बीच की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर है। अनंत पर जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात अपवर्तन के बाद में वे किरणें क्या हो जाती है, अपसरित हो जाती है, फैल जाती है। और फैलने पर इन किरणों को पीछे की तरफ मिलाया जाता है, तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और अपवर्तन के पश्चात ये अपसरित हो रही है, फैल रही है और इनको पीछे की तरफ मिलाने पर ये बिंदु F पर मिल रहे हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो F1 पर फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब प्रतिबिंब की प्रगति, अर्थात यहाँ पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है लेंस के अंदर की तरफ, अर्थात जहाँ पर वस्तु स्थित है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब होगा। आपका आभासी प्रतिबिंब होगा और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, अर्थात बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। अब प्रतिबिंब का आकार वस्तु अनंत पर स्थित है, प्रतिबिंब F1 पर बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब का आकार बिंदुवत अत्यंत सूक्ष्म आकार का बिंदुवत रूप में प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं कंडीशन संख्या 2 पर, अर्थात वस्तु को या बिंब को जब अनंत को प्रकाशित केंद्र O के बीच में कहीं पर भी रखने पर, वस्तु को अनंत या प्रकाशित केंद्र O के मध्य किसी भी स्थान पर रखने पर प्रतिबिंब ना बनता है। तो हमारी बिंब की स्थिति है अनंत व प्रकाशित केंद्र O के मध्य। यहाँ पर हम दो किरणों के आधार पर अध्ययन करते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई तो अपवर्तन के पश्चात F से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर देखो ये पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और अपवर्तन के पश्चात F बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण को हम प्रकाशित केंद्र O से होकर गुजरते हैं और जो किरण प्रकाशित केंद्र O से गुजरती है वो बिना विचलन के, बिना किसी परिवर्तन के सीधी गुजर जाती है और ये दोनों किरणें जिस स्थान पर काटती है उस स्थान पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आप देखोगे इस स्थान पर प्रतिबिंब, दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह F1 व प्रकाशित केंद्र O के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अब प्रतिबिंब की प्रगति, प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु स्थित है उसी तरफ प्रतिबिंब का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब प्रतिबिंब का आकार आप देखोगे वस्तु की आकार इतना बड़ा है और प्रतिबिंब का आकार छोटा है। तो हम कह सकते हैं वस्तु से छोटा होगा या बिंब से छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। लेंस सूत्र, जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़ा था कि उसी प्रकार लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/B-1/U होता है। इस लेंस सूत्र का उपयोग करते समय हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। यहाँ पर एक बार हम इनका डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ग्राफ के अनुसार ये जो वस्तु या जहाँ पर लेंस लगा होता है और ये मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु O
प्रकाश के केंद्र और मूल बिंदु O कहलाता है। इसके बाईं तरफ वाली राशियां आपकी ऋणात्मक होगी और दाईं तरफ वाली राशियां धनात्मक होगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ वाली राशियां, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ वाली राशियों को अपन धनात्मक के रूप में लेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ वाली राशियों को हम ऋणात्मक के रूप में लेंगे। तो लेंस सूत्र के अनुसार 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में जो f है, f आपका है फोकस दूरी, f आपकी फोकस दूरी है। उत्तर लेंस के लिए, उत्तर लेंस के लिए f की वैल्यू धनात्मक होगी और अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए f की वैल्यू ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट वैल्यू हमारी है v। v लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। तो v क्या है? लेंस व प्रतिबिंब के बीच की दूरी। और ये धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ बनता है तो v की वैल्यू धनात्मक होगी और अगर प्रतिबिंब लेंस के बाईं तरफ बनता है तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी v वो आपकी ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट है आपका u है लेंस व बिंब के मध्य की दूरी। लेंस व बिंब के मध्य की दूरी, ये वस्तु को हम हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखते हैं और वस्तु को लेंस के बाईं तरफ रखने पर ये जो वैल्यू होगी u की वैल्यू हमेशा आपकी ऋणात्मक होगी। u को हम ऋणात्मक में लेते हैं। तो लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए आंकिक प्रश्नों को हल करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आवर्धनता। आवर्धनता का अर्थ है कि लेंस के द्वारा बिंब को कितना गुना बड़ा या छोटा बनाने की क्षमता है, अर्थात बनने वाला प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बनेगा या कितना गुना छोटा बनेगा उसकी क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। अर्थात आवर्धनता m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन h डैश के रूप में और बिंब की ऊंचाई को h के रूप में ले रहे हैं। अर्थात इसको v और u के टर्म्स में लिखे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं v/u, जहां v लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है और u बिंब और लेंस के मध्य की दूरी है। अब आवर्धनता का मान धनात्मक या ऋणात्मक आएगा, अर्थात बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तो उसके लिए m का मान आपका ऋणात्मक आएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ नीचे की तरफ बनते हैं और इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो ऋणात्मक होगी। अर्थात वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक आएगा और आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान आपका धनात्मक आएगा। m का मान धनात्मक आएगा। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, क्या होता है कि लेंस के द्वारा हम वस्तु को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारी फैलाने की क्षमता, वो प्रकाशित किरणों को कितना फैला सकता है, या अभिसारी केंद्रित एक जगह इकट्ठे करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात जब लेंस पर प्रकाश पुंज आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात वो कितना फैल रहा है या वो कितना केंद्रित हो रहा है, उसको केंद्रित या फैलाने की जो क्षमता होती है उसको लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मान लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात P बराबर 1/f। P इसका प्रतीक है, P बराबर 1/f। f यहाँ पर आपकी उस लेंस की फोकस दूरी है। जो भी लेंस है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, उसकी जो फोकस दूरी है उसको अपन स्मॉल f से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान आएगा, उस मान को ही लेंस की
क्षमता कहते हैं। अब लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए जो मात्रक यूज में लिया जाता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर की जब वैल्यू कब आएगी, जब f का मान आपको मीटर में हो। इसका उपयोग आपको आंगिक प्रश्नों को हल करते समय होगा, क्योंकि जो आंगिक प्रश्न दिए जाते हैं उसमें f की वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दी जाती है। f का जो भी मान है वो आपको सेंटीमीटर में दिया जाता है, आपको उस वैल्यू को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की आवश्यकता होती है, और जब मीटर में बदल दोगे तभी आप इस सूत्र के अंदर f की वैल्यू कर पाओगे और उसके आधार पर इस प्रश्न को हल कर पाओगे, और उस समय जो लेंस की क्षमता का जो मात्रक आएगा वो आएगा डायरेक्टर आएगा। अब उत्तर लेंस के लिए लेंस की क्षमता का मान धनात्मक होता है, और अवतल लेंस के लिए लेंस की क्षमता का मान ऋणात्मक होता है। अर्थात उत्तर लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, केंद्रित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, वो फैलाता है, इसलिए उसका जो मान है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें जो प्रकाश की किरणें केंद्रित हो रही है वो वस्तु की ओर हो रही है, इसलिए इसकी वैल्यू ऋणात्मक आती है।